हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू इंग्लिश स्टडी। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 11 तक जितना क्वेश्चन है दोस्तों सब थियोरटिकल है। मेरा थियोरटिकल वीडियो आप लोग देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 11 तक आप लोग ये अपने आप सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशनल ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एस स्ट्रॉन्ग एज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। ठीक है, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स ऑफ 10 kg ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ। यानी दोस्तों क्वेश्चन में हम लोगों को क्या बोल रहा है, मैं आप लोगों को सीधा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोस्तों 10 kg का ऑब्जेक्ट मून पे कितना होगा, अर्थ पे कितना होगा, हम लोगों को उसको निकालना है इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। ठीक है दोस्तों, हम लोगों के पास 10 kg का एक ऑब्जेक्ट है। ये 10 kg का ऑब्जेक्ट मून पे कितना होगा और अर्थ पे कितना होगा, उसको निकालना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि वेट क्या है। दोस्तों वेट एक तरफ फोर्स ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वेट बोलते हैं। सपोज कोई भी एक ऑब्जेक्ट को जितना ग्रेविटेशनल फोर्स से नीचे पुल करता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, हम लोग वेट बोलते हैं। फोर्स निकालने के लिए हम लोग के पास क्या था फॉर्मूला दोस्तों, F इज इक्वल टू ma। ये हम लोग सीखा था दोस्तों, ये न्यूटन सेकेंड लॉ से आया है। F इज इक्वल टू ma हम लोगों ने ये सीखा है दोस्तों। अभी फोर्स क्या है दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था। वेट क्या है दोस्तों, एक फोर्स ही है, इसलिए F को हम लोग W से रिप्लेस कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट का तो मास होगा, ऑब्जेक्ट का मास को हम लोग m लिख सकते हैं। और a को हम लोग स्मॉल लेटर g से रिप्लेस कर सकते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि a क्या होता है, एक्सीलरेशन होता है, और g क्या है दोस्तों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सीलरेशन ही होता है लेकिन ग्रेविटी का वजह से ये एक्सीलरेशन हो रहा है, इसलिए a को हम लोगों ने g से रिप्लेस किया और f को हम लोगों ने w से रिप्लेस किया। यानी वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इस फॉर्मूला से दोस्तों हम लोग क्या निकालेंगे, वेट निकाल लेंगे। ये स्मॉल लेटर जी क्या है दोस्तों, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। W इस इक्वल तो आप लोग सीधा लिख लीजिए m स्मॉल लेटर g। हम लोग को वेट निकालना, वेट W। और मास कितना दिया गया है दोस्तों, देखिए 10 kg 10 दिया गया है। और स्मॉल लेटर g का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, 9.8 होता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने से कितना मिलेगा दोस्तों आप लोगों को, 98 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, 98 न्यूटन। यहाँ पे क्या बोला है दोस्तों, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन्स, इसीलिए हम लोगों ने n लगाया है, न्यूटन्स होगा। वेट का SI यूनिट क्या होता है दोस्तों, न्यूटन होता है, क्योंकि वेट हम लोगों को पता है फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, न्यूटन। वेट का SI यूनिट न्यूटन होगा, क्योंकि वेट एक तरफ फोर्स ही है। ये दोस्तों क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे इतना होगा वेट। अर्थ सरफेस पे कितना होगा दोस्तों, 98 न्यूटन का वेट होगा अर्थ सरफेस पे। 10 kg ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना होगा दोस्तों, 98 न्यूटन होगा। अभी हम लोग देख लेते हैं मून पे कितना होगा उसका वेट। दोस्तों यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, चलिए अभी हम लोग इस तरफ निकाल लेती हूँ, मून पे उसका वेट कितना होगा। अभी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून, अभी मून पे निकाल लेती हूँ हम लोग, मून सरफेस। अभी ये फॉर्मूला दोस्तों हम लोग नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए दोस्तों दिया गया है ग्रेविटेशनल ऑन द सरफेस ऑफ द मून इज ओनली 1/6 एस स्ट्रॉन्ग एस ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द अर्थ। यानी 1/6 इंटू वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ठीक है दोस्तों, चलिए 1/6 आ गया। और अर्थ पे दोस्तों 10 kg का ऑब्जेक्ट, अर्थ पे उसका वेट कितना था, हम लोगों ने निकाल लिया था कि 98 क्या था दोस्तों,
न्यूटन था। 98 था कि नहीं दोस्तों, 98 न्यूटन था। अभी आप लोग ये 98 को यहाँ पुट कीजिए, क्योंकि अर्थ पे 10 kg का ऑब्जेक्ट का वेट अर्थ पे कितना होता है दोस्तों, 98 न्यूटन होता है। और इसको सिंप्लीफाई करने से दोस्तों आप लोगों को कितना मिलेगा, 16.33 ये दोस्तों न्यूटन होगा, 16.33 न्यूटन होगा वेट। दोस्तों अर्थ पे कितना था, 98 न्यूटन हो जाएगा, और मून पे कितना होगा दोस्तों, 16.33 न्यूटन हो जाएगा दोस्तों। 10 kg ऑब्जेक्ट मून पे इतना हो जाएगा और अर्थ पे इतना हो जाएगा दोस्तों। उसको ही हम लोगों को क्वेश्चन में पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। थैंक यू फॉर वॉचिंग।